बिंदास काव्या और उसके पेरेंट्स इतना ट्रोल होने के बावजूद भी थोड़े से भी चेंज नहीं हुए। इनका ड्रामा कंटिन्यू है, ये अपनी हर एक प्रॉब्लम का ब्लेम दूसरों पर डाल देते हैं। फैमिली ब्लॉग्स के नाम पर होते हैं स्क्रिप्टेड ब्लॉग्स। और अगर आप बिंदास काव्या के डाई हार्ट फैन है तो इतना सच आप सुन नहीं पाएंगे। और अगर आप अब भी ये वीडियो देख रहे हैं ना तो प्लीज कमेंट्स लिखने से पहले एक दिन इसको जाकर जरूर आना, ताकि तुम जो कमेंट्स लिखो तुम्हारे जो थॉट्स है वो कम से कम किसी को समझ तो आए तुमने लिखा क्या है। क्योंकि बिंदास काव्या की बच्चा पार्टी गैंग के कमेंट्स जो है वो बिंदास काव्या ही समझ सकती है या फिर उनके पापा ही समझ सकते हैं। मुझे ना इन बच्चों की टेंशन हो रही है कि इनका एग्जाम्स में क्या होता होगा, क्योंकि वहाँ पर तो बिंदास काव्या दीदी भी नहीं आ रही इनकी हेल्प करने। तो कुछ महीनों पहले बिंदास काव्या फुल टेंशन में शिफ्ट हुई थी मुंबई, बिकॉज इसको टीवी में आना था, उसको एक टीवी स्टार बनना था, जो कि बिंदास काव्या के बचपन का सपना था, उसके बचपन का उसके पापा का सपना था, लाइक किसी का तो सपना था। वहां जाकर कुछ दिन कथक सीखने के नाम पर इसने रील्स और ब्लॉग्स का कंटेंट ढूंढा। देन इनकी पूरी फैमिली का एक ही रोना स्टार्ट हो गया कि कोई भी 15 मिलियन सब्सक्राइबर वाला यूट्यूबर इतना स्ट्रगल नहीं करता जितना हमारी बिंदास काव्या कर रही है। तो बिंदास काव्या का स्ट्रगल ये था कि उसने अपने ब्लॉग के कंटेंट के लिए 2 से 3 बार ट्रेन में ट्रैवल किया था एंड मुंबई के एक अच्छे से इलाके में फुल्ली फर्निश्ड बड़े से फ्लैट पे कुछ रातें गुजारी थी। क्योंकि इतने स्ट्रगल के बाद तो बिंदास काव्या को एक बड़े से चैनल के बड़े से शो में रोल मिलना चाहिए था, क्योंकि इतना स्ट्रगल तो आई डोंट थिंक सो कि मुंबई में किसी ने करा होगा। लाइक इसके सामने तो अमिताभ बच्चन का स्ट्रगल भी कम पड़ जाता। मुंबई जाते ही काव्या के स्टार्ट होते हैं इमोशनल ड्रामे। लाइक बिंदास काव्या को अकेले छोड़ के मम्मी पापा घर जा रहे हैं। अचानक पापा घर चले गए और हमें कहा कि रहो अब तुम। सक्सेस देखी नहीं जाती, एक्टर्स यूट्यूबर्स के साथ बैठना भी पसंद नहीं करते। सॉरी मम्मी पापा मैं जा रही हूँ। वो सब तो ठीक है, बट इसके मम्मी पापा इसके सामने ही बैठे ना, इसके पास ही है ना, तो उनको वहीं पर सॉरी बोल दे। सोशल मीडिया पर ये क्या है कि सॉरी मम्मी पापा मैं जा रही हूँ। आपके फोन में वीडियो कॉल होता है या फिर आप सिर्फ यूट्यूब का यूज करते हो वीडियो कॉल के लिए भी? यूट्यूब पर इन लोगों ने अपने सब्सक्राइबर्स के लिए एक इमोशनल ड्रामा सीरीज चला रखी। और तो और वो लोग इतने ज्यादा लॉयल है कि चाहे वो लोग अपने पेरेंट्स को सॉरी ना बोलते हो, बट काव्या और उसकी फैमिली का ये ऑनलाइन ड्रामा देखने के बाद गॉड दीदी आप कितनी अच्छी हो, दीदी आप अपने मम्मी पापा का कितना ध्यान रखते हो, ये वाला ड्रामा जरूर करेंगे। अब जब बिंदास काव्या ने मुंबई में 10-15 दिनों में इतना स्ट्रगल देख लिया तो उसे हमेशा के लिए अपने घर जाने का मन हुआ। बट वो जाए भी तो कैसे, क्योंकि उसने बड़े ही टेंशन में अपने सब्सक्राइबर को ये बोला था कि आपकी काव्या मुंबई जाकर अब स्टार बनेगी। तो इसके लिए भी इन्होंने एक स्क्रिप्ट लिखी, क्योंकि मुंबई में इतना स्ट्रगल बताने के बाद और इतना ड्रामा इतना पैसा खर्च करने के बाद भी इतने व्यूज नहीं आ रहे थे जितने इनके फैमिली व्लॉग्स के ड्रामे में आ जाते हैं। इन्होंने एक वीडियो अपलोड करी, दिस इज सीरियस। कुछ लोग हमारे मुंबई के फ्लैट का दरवाजा बजा रहे थे। देखो गाइस, मम्मी वाला हम दोनों ही घर में और कितनी देर हमारा ना 2 बजे दिखाती हूँ। ये 15 मिनट की वीडियो पूरी तरह से फेक थी। इवन इनका जो थंबनेल है उसमें भी इन्होंने रैंडमली किसी की भी इमेज उठाकर डाल दी। बट हाँ, इस पूरे ड्रामे से इनको एक ही वीडियो में 2.8 मिलियन व्यूज मिल गए। सबसे इंटरेस्टिंग बात, जब इन्होंने ये वीडियो अपलोड करी थी तो उसी के कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने सेम डे कमेंट कर दिया था अब घर वापसी का वीडियो आएगा, उसके लिए ये सब ड्रामा चल रहा है। तो और नेक्स्ट डे ही उनका ये वीडियो आ गया कि हमेशा के लिए मुंबई छोड़कर घर के लिए रवाना हो गए। ये लोग पागल वागल है क्या, या फिर ये लोग अपने सब्सक्राइबर को सच्ची में डम मानते हैं? रात को ड्रामा करने के बाद नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग ही ये लोग अपना बोरे बिस्तर बांधकर हमेशा के लिए मुंबई छोड़कर निकल गए, बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजन इन मुंबई। फर्स्ट बात, मुंबई जैसी सिटी में बड़े स्टार्स भी बड़े आराम से फुली फ्रीडम के साथ घूमते रहते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई है। ओ हाँ, बिंदास काव्या की फैन फॉलोइंग तो सलमान खान अमिताभ बच्चन की टक्कर की है, तो उसको तो इश्यू हो सकता है। जनरली एक इंसान किसी सिटी को छोड़ने का डिसीजन सडनली नहीं ले लेता है। बस इन लोगों को ना अपने सब्सक्राइबर्स के सामने बेचारा बनने का शौक है। बेचारी हमारी बिंदास काव्या दीदी, उनके बारे में कोई भी नहीं सोच रहा है, ना उनके मम्मी पापा रिश्तेदार पड़ोसी वड़ोसी भाई बहन कोई भी नहीं सोच रहा है। किसी इंसान का सपना टूटता है ना तो वो इंसान हिल जाता है, टूट जाता है। लेकिन जब से बिंदास काव्या ने बचपन का इतना बड़ा ड्रीम छोड़कर आई है ना अपने घर पर, तब से उसकी लाइफ का सब कुछ बेस्ट ही हो रहा है। क्योंकि ये सारा ड्रामा जो है बिंदास काव्या के डाई हार्ट जो फैंस है उनके इमोशन के साथ खेलकर व्यूज लेने के लिए काम में आता है। लगता है बिंदास काव्या की फैमिली अरमान मलिक के व्लॉग से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है, क्योंकि वो लोग भी दिन भर गुड न्यूज ही करते रहते हैं। 18 साल की लड़की जब भी उसके व्लॉग्स में व्यूज कम आते हैं तो अपनी मम्मी को लेकर दिन भर ओ माय गॉड गुड न्यूज ही करती रहती है। नो प्रैंक बोलकर वीडियो के एंड में जाकर पता चलता है कि इसकी बिल्ली का बच्चा जो पता नहीं कब का ही पैदा हो चुका है वो इसके घर पर आ रहा है
ये गुड न्यूज है। बट मजाल है आप लोग थंबनेल लेकर बता सको कि ये एक बिल्ली का बच्चा है, क्योंकि इसने व्यूज के लिए अपने मम्मी का ही बच्चा बना दिया है। अब वो लोग कहाँ गए जो बोलते हैं कि हमारी काव्या दीदी तो बहुत बेस्ट है, वो हमारी रोल मॉडल है, वो व्यूज के लिए ड्रामे नहीं करती है। तो ये क्या था? भाई और बहनों, अगर आप अपने आंखों से काव्या दीदी के नाम की पट्टी हटाकर देखोगे ना तो ही आपको सच दिखेगा, बाकी वरना आपको ये सब कुछ परफेक्ट लगेगा। काव्या के चैनल पर शुरू से ही व्यूज के लिए उसकी मम्मी, उनकी डिलीवरी, सर्जरी और काव्या यूज होता आ रहा है, चाहे कोई भी कर रहा हो। बट सेम चीज उनकी काफी लंबे टाइम से चल रही है। इसने अपने मामा को वॉचमैन और नानी को काम वाली बाई बना रखा है। तो काव्या की मम्मी हो गई ओवरवेट, तो इन्होंने जिम ज्वाइन करने से बेटर हॉस्पिटल ज्वाइन करना समझा, बिकॉज इन्होंने एक वेट लॉस सर्जरी कराई। बट इसमें भी लोगों ने कंटेंट के लिए बहुत ड्रामे करे। क्या मम्मी 4 मंथ प्रेग्नेंट है? पहली बात ये तुम पूछ किससे रही है? तुम्हारे मम्मी पापा से पूछो ना, उनको पता होगा भाई, जनता क्या जाने। मम्मी की प्रेगनेंसी के बाद कौन सी सर्जरी हो रही है? ये तो ऐसे रो रही है जैसे पता नहीं क्या ही हो गया है। इसकी मम्मी वेट लॉस की सर्जरी करवा रही है, इसको भी पता है, बट इन्हें क्या, इन्हें तो ड्रामा करके व्यूज चाहिए। सच्चाई ये है कि तुम्हारी मम्मी एक्सरसाइज नहीं करना चाहती, वो मेहनत नहीं करना चाहती, वो सर्जरी करवा लेगी लेकिन जिम जाकर मेहनत उनसे नहीं होगी। सबसे ज्यादा फनी बात तो ये है कि ये वेट लॉस की सर्जरी कराने के बाद लोगों को अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल्स और बैलेंस डाइट बता रही है। ये लोग अपने 15 मिलियन सब्सक्राइबर, जो कि मोस्टली टीनेज गर्ल्स हैं, उनको गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अगर आपको वेट लॉस के लिए सर्जरी करानी है ना तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन इसको इतना नॉर्मलाइज करने की कोई नीड नहीं है। सीरियसली आप लोगों को पता भी है आपकी इस वीडियो से कितनी टीनेज गर्ल अपने हेल्थ पर फोकस न कर उठपटांग चीजों पर फोकस करेगी वेट लॉस के लिए। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये सर्जरी से वेट लॉस कराने के बाद व्लॉग्स बना रहे अपने वेट लॉस जर्नी के। भाई इसमें क्या जर्नी, सर्जरी कराई है तुमने, कोई मेहनत नहीं करी इसके लिए। सर्जरी से 1000 गुना नहीं लाखों गुना बेटर है तुम 1 घंटा वॉक कर लो। तुम ऑलरेडी सुंदर हो, तुम्हें बिंदास काव्या बनने की कोई नीड नहीं। तुम्हारा अपना नाम है, अपनी पर्सनालिटी है, अपना दिमाग है। सो बी योरसेल्फ एंड बी कॉन्फिडेंट।